हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। सुबह से तैयारी हो रही है टिफ़िन की। अगस्त्या को स्कूल जाना है तो मैंने रात में ही चावल और दाल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि सुबह प्लानिंग थी कि इडली ही दूंगी उसको टिफ़िन में। तो प्रोपोर्शन वही रहता है, लाइक अगर 4 चम्मच चावल लिया है तो 2 चम्मच दाल लेनी है, ठीक है। और कुछ 3 से 4 या 5 से 10 मेथी के दाने डाल दो और रात भर सोख करके रख दो पानी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है। जस्ट मैंने नमक और हींग डाली है। उसके बाद इसको पीस लेना है, क्योंकि लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है मेरे घर में, तो इसीलिए उनके लिए भी मुझे सबसे पहले सोचना रहता है। तो जैसे मैंने अगस्त्य के लिए सोचा है कि उसको ब्रेकफास्ट में ये देना है, तो साथ में उनके लिए भी सोचती हूँ। नहीं तो मैं साथ में इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और प्याज डाल के पीसती, बट कोई नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बाद में डाल दूँगी। और ये मैं स्टफ़ इडली बना रही हूँ। तो देखा आपने, मैंने उसमें इनो डाल के रख दिया थोड़ा सा। एक साइड पर मैं कांदा भी कट कर लूँगी छोटा छोटा, इसको मैं बाद में डालूँगी। और थोड़ा सा मैंने गाजर का टुकड़ा लिया है, क्योंकि बनानी ही कितनी है, 4 से 5 बनानी है सिर्फ, तो उसके हिसाब से ये क्वांटिटी है। सो जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं थायराइड की गोली खाती हूँ, 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ और फिर नहा लेती हूँ। नहाने के तुरंत बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि किसी ने पूछा था कि मैं किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, क्या उन्हें मानती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक तो हम लड्डू गोपाल की मंदिर में रह के एक होता है ना, जैसे सारे भगवान जी की पूजा करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की भी होती है, और उनको सुबह शाम भोग लग जाता है। एक होती है सेवा, ऐसी होती है लाइक आपने कभी कोई भाई मान के करता है, कोई दोस्त मान के करता है, कोई बेटा, जैसे कि मैं मेरा बड़ा बेटा मान के मैं उनकी सेवा करती हूँ, और इस तरह से मैं उनको बड़ा बेटा मानती हूँ। तो कोई कोई उनसे प्रेम करके सेवा करता है। तो इस तरह से मैं अपना बेटा समझ के, उनको समझ के क्या है ही करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी है उस मिक्सचर में जो मैंने पीसा है, और उसके ऊपर मैंने डाल दी है ये कसूरी मेथी, और ताकि थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए। क्योंकि एक इडली मुझे लड्डू गोपाल के ब्रेकफास्ट के लिए भी बनानी है, तो उनका डाल के उसके बाद फिर हम कांदा ऐड करेंगे। तो लड्डू गोपाल का वही मैंने डाल दिया है ना गाजर, तो स्टफ़ उनकी गाजर हो जाएगी। और ऊपर से मैंने ये चीज़ डाल दिया है, तो ये चीज़ गाजर स्टफ़ इडली हो गई। बहुत यमी है बनी थी, क्योंकि भोग लगाने के बाद तो फिर प्रसाद हम ही लोग खाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनी थी। आई डोंट नो, ये आप जो लोग सेवा करते हैं ना, उन लोग कभी नोटिस करना, उन्हें ये चीज़ पता है कि आप कुछ भी बनाओ ना, वो आप पहले टेस्ट करके एक बार देखना, वैसा ही सेम दोबारा बना के उनको भोग लगाना ना, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। जो लोग सेवा करते हैं कमेंट ज़रूर करना कि जो आप भोग लगाते हो ना लड्डू गोपाल को, उसका स्वाद अलग आएगा, और सिमिलरली जो आप खुद के लिए सेम खाना रखते हो खाने के लिए, उसका स्वाद अलग होता है। तो पहले शुरुआत में जब मैंने शुरुआत करी थी ना, तो मुझे लगता था कि शायद बाई चांस से ऐसा हो गया होगा। फिर 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 10 बार हो गया, मैंने ऐसा कैसे बाई चांस से टेस्ट नहीं होता, ये होता ही है। तो ये देखिए एक साइड पे मैंने उनकी इडली रख दी, और तीनों साइड पे अगस्त्य की टिफ़िन की रख दी, ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी है। तो बस इसको भी हम रख देंगे, और ये 10 मिनट के अंदर फटाफट बन जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। क्योंकि मैं वो नहीं डालती हूँ कभी भी इनो वीनो वगैरह, क्योंकि दही नहीं था ना आज, तो दही डालती हूँ तो भी सॉफ्ट अच्छी सी बन जाती है। इनो मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो चलिए इसे अभी हम निकाल लेते हैं। और अभी ये गर्म है, बट क्या ही करें, अभी टिफ़िन क्योंकि सुबह जल्दी होती है, इसको रख नहीं सकते हैं। तो एक उनकी कटोरी में अलग अलग निकाल दी मैंने, बाकी की 3 भी मैं प्लेट में पहले निकाल लूँगी, बाद में टिफ़िन में पैक करूँगी। क्योंकि अभी मुझे टिफ़िन वॉश करना है, क्योंकि रात में मैंने नहीं किया था। रात में कर लो ना तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा होता है ना। मैंने हस्बैंड का टिफ़िन वॉश किया ना अगस्त्या का किया। तो ये देखिए अभी मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी, कितनी बढ़िया बनी है इडली। सो इट्स सो हेल्दी, सो यम। स्पेशली बच्चों के टिफ़िन में बहुत ही अच्छा रहता है कि उनकी फेवरेट सब्जियां वेजीज डाल के बना सकते हो। आप पालक भी कट करके डाल सकते हो, आप ग्रीन वेजीज भी डाल सकते हो। और ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये दोपहर का टाइम है। जस्ट मैं भी आई हूँ उसको लेके। तो उसकी आदत है, जब भी वो स्कूल से आता है तो वो बाहर साइकिल चलाता है। जब तक वो साइकिल चला रहा हो तो मैं मेन गेट खोल के रखती हूँ, तब तक उसका बैग से टिफ़िन वगैरह निकाल देती हूँ, बॉटल निकाल देती हूँ। और क्या कहते हैं, उसके जो कपड़े पहनाने वाले होते हैं ना, वो भी निकाल देती हूँ, जो अभी वो पहनेगा। और स्कूल में जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह होता है ना, तो डेली कुछ ना कुछ निकलता ही है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। देखिए आज शायद
किसने वो टेडी बियर बनवाया होगा स्कूल में, तो ये वही है। तो ये देखिए कितना क्यूट सा टेडी बियर है। तो जितनी भी चीज़ें अगस्त्या ने जूनियर केजी में बनाई हैं फर्स्ट डे से लेके अभी तक, मैंने सब सेव करके रखी है मोबाइल में। नहीं मतलब मैंने एक फ़ाइल ली है, जो फाइल कवर होता है ना उसमें सब कुछ करके रखा है। तो एक होता है ना मेमोरी के लिए, जब वो बड़ा होगा तो मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो ये तुमने क्या क्या बनाया है, मैंने सब सेव। ये वाली फ़ाइल ये देख रहे हो, तो ये काफ़ी सामान है इसमें, छोटा 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 छोटा। कुछ फ्रिज में भी लगा देती हूँ। फ्रिज में मैंने काइट लगा रखी, पतंग लगा रखी, उसमें संक्रांति के दिन पतंग बनवाई होगी ना, तो मैंने फ्रिज के पे लगा रखी है। सो आई थिंक अभी 1:45 बज रहा है, 10 मिनट कम। तो अभी इसके मैं कपड़े चेंज वगैरह कराऊंगी, फेस वॉश कराऊंगी, तो इस सब में बच जाता है 2 बजे। फिर हम उसके बाद बैठ के लंच करेंगे। सो आज लंच में बनाया है मक्के की रोटी और सरसों का साग, जो मॉर्निंग में मैंने टिफ़िन में दिया था हस्बैंड को भी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं प्लेट लगा रही हूँ, उसके साथ ही साथ रायता है दही का। तो काफ़ी, क्योंकि साग वगैरह थोड़ा सूखा लगता है ना, तो रायता साथ में हो, दही तड़का हो, कुछ भी हो तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने मॉर्निंग में ही तड़का लगा के उनको भी दिया था टिफ़िन में, तो ये थोड़ा बचा लिया था। अगस्त्य तो खाता नहीं है और मैं उसको देना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जुकाम वगैरह लग जाता है और बड़ी मुश्किल में तो वो ठीक हुआ है अभी। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले काफ़ी बीमार हो गया था वो। सो मैंने एक रोटी ली है, सब्ज़ी ली है, रायता लिया है और लिया है चटनी। ये पुदीना और हरी धनिया और लहसुन की चटनी है, जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, बिकॉज़ चटनी मुझे बहुत पसंद है। मेरे तो बहुत काम आती हैं क्योंकि। अभी मैं मक्के की दाने बॉईल करने जा रही हूँ, इससे बनाऊँगी राब। राब एक तरीके का डिश है जो राजस्थान में बनाई जाती है। जब भी मैं बनाती हूँ, एक बार दिखा चुकी हूँ आई थिंक, तब भी मैंने बताया था। तो ये मक्के के दाने कुटे हुए होते हैं और उनको भिगो दो रात में, और सुबह इसको सीटी लगा दो, 4 से 5 सीटी लगा के रख दूँगी, क्योंकि रात में मैं यही राब बनाने वाली हूँ। तो पहले से बॉईल करके रख दूँगी तो टाइम नहीं लगेगा रात में। तो तब तक मैंने सोचा चलो वाटरमेलन खा लेते हैं। अभी बज रहा है शाम के 4, क्योंकि जब मैं ट्यूशन इसको लेके जाती हूँ ना, तो शाम की चाय वाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि 2 ढाई बजे तो 2:30 बजे तक तो खाना ही होता है ना। उसके बाद मैं अगस्त्य के साथ थोड़ा सा बैठती हूँ, बातें करती हूँ। उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, जो आप डेली वीडियो देखते हैं, एडिट करके अपलोड भी करती हूँ। तो मुझे इसमें एडिटिंग प्लस अपलोडिंग में पूरा 1.5 घंटा लगता ही है, 1.5 से पौने 2 घंटा। तो उसके बाद 4:30 बज जाता है, ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ मन तो करता है खाने पीने का, तो अभी सोचती हूँ कि चलो जितना चाय अवॉइड कर सकें कर ले। तो ट्यूशन के चक्कर में चाय वाय नहीं होती, जो पहले होती थी चाय और मखाने वगैरह। तो एक फ्रूट ले लेती हूँ, आज वाटरमेलन लिया, अदरवाइज़ कोई ना कोई फ्रूट ले लेते हैं हम तीनों, मैं, लड्डू गोपाल और अगस्त्य को स्टार मिला और स्माइली मिली। डेली मिलते हैं अगस्त्य को, डेली नहीं मिलता। कल भी तो मिला था। कल भी मिला था तुझे ला। हाँ। थोड़ा सा ऑयल डाल दूं। ऊपर दिखा। रुको, बच्ची को नजर न लगे। आजा, नजर का टीका लगा देते हैं।
लगाना था। हाँ लग गया, अभी नहीं लगा, दिखा। सो अगस्त्य की क्लास होती है 5:30 से लेके 7 बजे तक समझ लो आप। तो हम 5:20 पर निकलते हैं, पैदल पैदल 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। 5 मिनट का रास्ता, बिल्कुल जस्ट बगल में ही लिया है मैंने, ट्यूशन क्लासेस का ढूंढा था। तो 5:30 बजे ये क्लास के अंदर, और मैं उसी बिल्डिंग के गार्डन में या आउटसाइड में किधर भी 5:30 से लेके 7 बजे तक चलती रहती हूँ। 1.5 घंटा मेरी वॉक भी हो जाती है। इससे क्या होता है, फिर मुझे रात में वॉक नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए हम ट्यूशन से आ गए हैं। सो 7:15 तक मैं घर पहुंचती हूँ, हाथ वाथ धोती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ और सीधा अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ सबसे पहले। और मेरा जो रात का डिनर होता है 10 मिनट लगते हैं हार्डली बनाने में, वो करके फिर मैं डिनर इनका बनाती हूँ। तो 7:15 बजे आ तो गई थी, लेकिन अभी बज रहा है 8, सवा 8, 8:30। तो मैं ये बॉईल करके गई थी मक्का आपने देखा ही था। मैंने उस टाइम कुकर नहीं खोला था ना, तो इसलिए वो ऐसे जम गया था। तो इसमें मैंने 1 लीटर बटर मिल्क डाला है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 गिलास पानी। तो जस्ट फिर उसके बाद इसको बॉईल कर लेना है, 15 से 20 मिनट तक बॉईल करते रहना है और थोड़ा चलाते भी रहना है बीच में, जिससे कि ये लगे ना, क्योंकि मक्का अगर नीचे चिपक गया तो फिर वो जलान आ जाती है। उसके बाद जब अच्छे से बॉईल हो जाए, बढ़िया तरीके से पक जाए, क्योंकि हमने बटर मिल्क डाला है ना, उसको भी तो पकना चाहिए मक्के के साथ, तो अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर जीरा पाउडर डाल दो, नमक डाल दो, दैट्स इट। सो 20 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, क्योंकि बॉईल करके तो मैं पहले गई थी। सो डिनर में हस्बैंड को खाना था रोटी तड़का बोलो या फ्राइड रोटी बोलो, जो लेफ़्ट ओवर रोटी से हम बनाते हैं। तो इनको खाना था, तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे। एक मक्के की रोटी ऑलरेडी सुबह की रखी थी, 2 पराठे बना दिए, क्योंकि अगस्त्य को मैंने डिनर में पराठा बनाया ना प्याज का, तो वही पराठा मैंने 2 बना दिए। अब इसको मैंने छोटा छोटा वो कर लिया, तोड़ लिया है, और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। सीरियसली अगर अच्छे से बनाओ ना तो बहुत यम बनती है ये। और बहुत सारे लोग तो मॉर्निंग में नाश्ते में भी खाते हैं, बट मॉर्निंग में तो नहीं खाने पसंद आएगा, मतलब कोई नहीं खाएगा मेरे घर में। हस्बैंड तो रात में खा लेते हैं, वो भी रात बनी थी ना, इसलिए उनको ये खाना था। अदरवाइज़ उनके लिए भी प्याज के पराठे विद दही के साथ बनने वाले थे, बट उन्होंने कहा कि ये खाना है, तो मैंने कहा लाओ। तो फिर 1 टमाटर कट किया मैंने, 1 प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। मैंने क्या डिनर में खाया था, मैंने किनोवा खाया था, किनोवा खिचड़ी बनाई थी मैंने आके। और किनोवा भी मैं भिगो के गई थी शाम को। तो जब भिगो दो ना आप गर्म पानी में किनोवा को, तो वो 10 मिनट में बनता है। तो खिचड़ी जैसे सेम बनती है, प्याज टमाटर डाल के, आलू डाल के, किनोवा डाल दो वो कुकर में, वो खिचड़ी बन जाती है ना। या फिर ऐसे खुले में भी बना सकते हो, कढ़ाई में। मैंने तो खुले में ही बनाया था। कुकर वगैरह तो मैं कभी इतनी छोटी, क्योंकि मेरा बनता बहुत कम है, और इतने बड़े कुकर में बना के करती क्या मैं। ऑलरेडी उसमें मैंने बॉईल करके गई थी, मैं उसको हटाती, फिर वॉश करती कुकर, फिर मैं चढ़ाती अपने लिए। डायरेक्टली मैंने कढ़ाई में ही बना लिया था। तो जब आप भिगो देते हो किनोवा ना, तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। फिर मैंने वो डिनर में खाया था। ये देखिए हमारी रात भी तैयार है, और वहाँ पे सारी चीज़ें कट भी हो गई हैं। और मैं बता दूँ, पहले मैं रात में वॉक करने जाती थी डिनर के बाद, वही 9 से 10 बजे तक। बट अभी जब से ट्यूशन इसका लगा है ना, ऑलमोस्ट 1 महीने से, तो मेरी शाम को वही 5:30 से या 5:45 से 7, सवा 7 तक वॉक हो जाती है। ऑलमोस्ट सवा घंटा का वॉक हो जाता है। और क्योंकि मैंने वॉच पहन रखी होती है अपने हाथ में, तो टोटल मैं 10,000 होते हैं ना, हाँ उतना कर लेती हूँ। हाँ 10,000 स्टेप हो जाते हैं। तो जब आप वॉक करते हो ना सवा घंटा या 1.5 घंटा, तो आपके 10,000 स्टेप हो जाते हैं। और दिन भर के भी मेरे 5 से 6,000 स्टेप ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो जब मैं 7:15 पे वापस आई ना घर, तो मैंने अपने घड़ी में देखा, तो उसमें 16,000 कुछ करके स्टेप्स पड़े हुए थे मेरे, और 600 कैलोरीज बर्न थी। मैं बड़ी खुश हो गई। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली ऑयल डाला है, राई डाला है, जीरा डाला है, और हरी मिर्च डाली है, और लहसुन डाल दिया। और उसके बाद हम ये मोटा मोटा प्याज है ना, इसको बारीक नहीं काटा मैंने, ऐसे ही डाला, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगता है जब ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। और एक साइड पे हस्बैंड अपना वो जो पापड़ है ना, उसको रोस्ट कर रहे हैं उस पे, क्या कहते हैं, गैस पे।
सो मैं इनका भी मैंने कुछ भी इनका बंद नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दिया है। इसकी वजह से इनका 1 महीने में 2 केजी कम कर दिया मैंने, आप समझ लो। इनका इतना पेट निकला हुआ था दिवाली पे, जब मैंने देखा फुटबॉल की तरह, सीरियसली कहीं से वेट नहीं बढ़ा था। अब बढ़ा इसलिए था क्योंकि बैठ के ही काम करते हैं थ्रू आउट द डे, पूरा सुबह से लेके शाम तक। तो अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत मॉर्निंग का जो टिफ़िन होता है उसमें भी लेस ऑयल, ज़ीरो ऑयल नहीं, लेस ऑयल कुकिंग होती है, और शाम को भी हल्का-फुल्का ही बनता है। आज राब बनी, इन्होंने बोला कि ये रोटी का बना दो, तो बना दिया। अदरवाइज़ इट्स नॉट सो हेल्दी, बहुत यम्मी भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि है तो सुबह की रोटी ना। लेकिन चलो कोई नहीं, कभी-कभार चलता है, तो इनको ये बना दिया। अदरवाइज़ मैं शाम को हल्का ही बनाती हूँ, और इनको मैंने बोला है कि जब ऑफ़िस में लंच करते हो ना, तो कम से कम 20 मिनट वॉक कर लिया करो, तो इससे है ना ठीक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करने से ना काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है इनके उस पे, मतलब वेट तो कम हुआ है 2 केजी। बाकी कुछ बंद-वंद कुछ नहीं किया है, बस छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है बस। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई करने के बाद ये रोटी मैंने डाल दी इसमें। बहुत ही आसान है ये बनाना, लेकिन बनता काफ़ी अच्छा है। और इसमें 1 कप कह रही 1 चम्मच दही ज़रूर मिक्स करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये ऑप्शनल होता है, बहुत लोग नहीं करते हैं। ऊपर से नमक डाल दिया है, कोई भी मसाले नहीं डाले, सिर्फ हल्दी, धनिया, मिर्च, वही सिंपल डाला था। ये देखिए अच्छे से बन गया, 5 मिनट के अंदर बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है कि बिल्कुल महीन हो जाए। उसको थोड़ा सा और खुले में मैंने पका लिया है, ड्राई हो गया है। उसके बाद इसको प्लेट में निकाल दिया है, और इन्हें हम अभी दे देंगे, क्योंकि राब हो गई है और ये खिचड़ी हो गई है। खिचड़ी क्या, मतलब रोटी हो गई है, फ्राई रोटी हो गई है और पापड़ हो गया है। सो ये डिनर था आज इनका। और बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। एंड ये टीवी, मतलब अगस्त्य सो जाता है वही 9:30 पौने 10 तक। उसके बाद फिर हम दोनों बैठ के बिग बॉस देखते हैं। 11 बजे वो ख़त्म होता है, क्योंकि हम वूट पे देखते हैं लाइव। तो उसके बाद फिर चाय लेते हैं। और ये देखिए लड्डू गोपाल भी सो रहे हैं, अभी 11:10 है। चाय और मूँगफली खा के फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं मतलब पौने 8 तक मेरा डिनर हो जाता है। तो तब से लेके अभी तक यार 5-4 घंटे तो हो ही गए हैं। तो थोड़ी-सी लगती है कि कुछ खा लें, तो या चाय पी लें। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने लिए आधी कप चाय बनाई, इनके लिए 1 कप। वैसे तो हस्बैंड डेली कॉफ़ी ही पीते हैं, और मैं अपना कोई भी बिफ़ोर गोइंग टू बेड जो टी पीते हैं, लाइक अजवाइन टी या फिर जीरा टी, कुछ भी, या ब्लैक कॉफ़ी कभी-कभार पी लेती हूँ। बट जब भी मुझे चाय पीने का मन करता है, जैसे कि आज किया, तो फिर इनके लिए भी चाय बना देती हूँ। उसके साथ मूँगफली तो चाहिए, है ना? तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस।